हाय एवरीवन। अब हम लोग टीएस में स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक कीवर्ड, इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, और स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से आप लोग स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस बना सकते हो। तो इन फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को कैसे यूज़ करा जाता है, इनकी क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ और, एक चैनल के ऊपर ना स्टैटिक कीवर्ड का एग्जाम्पल गलत लिया हुआ है। अब उस चैनल का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बट उस चीज़ को करेक्ट कर दूंगा ताकि आपको सही आंसर पता चल जाए। ऑलराइट, ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अरे यार, लाइट चली गई शायद। ओके, ठीक है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। देखो, स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से आप लोग क्लास की प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन को स्टैटिक बना सकते हो। अब आप बोलोगे उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो क्लास की जिन प्रॉपर्टीज को आप लोग स्टैटिक बनाओगे ना, या फिर मेथड को स्टैटिक बनाओगे, वो उसके इंस्टेंस का पार्ट नहीं रहेंगी, वो उस क्लास का ही पार्ट रहेंगी। उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो आपकी मेमोरी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, बिकॉज अगर आप लोग इंस्टेंस के साथ किसी प्रॉपर्टी या फिर क्लास को बाइंड करते हो ना, तो वहां पे मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है। स्टैटिक कीवर्ड के अंदर मेमोरी कम कंज्यूम होती है। आप लोग अगर यूटिलिटी फंक्शंस बनाना चाहते हो, ग्लोबल कांस्टेंट बनाना चाहते हो, इस केस के अंदर भी स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज कर पाओगे। अब आप बोलोगे ये तो हमें नहीं पता कि यूटिलिटी मेथड्स और ग्लोबल कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कोई बात नहीं, एग्जांपल के अंदर मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता दूंगा। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करा जाता है स्टैटिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स को बनाने के लिए क्लास के अंदर, और वो मेमोरी एफिशिएंट रहते हैं। पहली चीज तो ये है। सेकंड चीज, वो क्लास के साथ ही बाइंड रहते हैं, क्लास के इंस्टेंस के साथ बाइंड नहीं होते हैं। कूल। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और यहां पे ना मैं एक फाइल बना लेता हूं जिसका नाम सिंपली रखता हूं static डॉट ts। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे। इस टर्मिनल के अंदर मैं सारी चीज़ों को रोक देता हूँ, अगर पहले से कुछ चीज़ चल रही है तो। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tsc हाइफन हाइफन वॉच। ठीक है, और एक यहाँ पे टर्मिनल और ओपन करेंगे जिसके अंदर हम लोग कंसोल कर लेंगे, अगर जो भी हमें आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करवाना रहेगा। ठीक है, और स्प्लिट स्क्रीन कर लेंगे, और स्प्लिट स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हम लोग स्टैटिक डॉट जेएस का आउटपुट हमें यहाँ पे दिख जाएगा। इनपुट हमें हमारा जो भी लिखना होगा यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि जो जनरेटेड कोड रहेगा वो जेएस में यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, क्लास का नाम सिंपली रखता हूँ कंपनी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी लेता हूँ नेम। टाइप है इसका स्ट्रिंग, और इसके अंदर वैल्यू है लेट से गूगल कंपनी है। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल प्रॉपर्टी बना ली। आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसको सेट कर सकते हो, बट मैंने यहीं पे सेट कर लिया। सिंपल सा एग्जांपल लेना है हमने। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वैर लेता हूँ C1, यानी कि कंपनी 1 का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इंस्टेंस बना दिया, आप वो भी कह सकते हो। देन यहाँ पे हम लोगों ने कंपनी को इस तरीके से कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, C1 डॉट नेम। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या ये प्रिंट होगा? डेफिनेटली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करता हूँ, cd आउटपुट वाले फोल्डर में जाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा नोड। आप चाहो तो इसको ब्राउजर पे रन कर सकते हो, एक ही बात है। देन नोड में हम लोग स्टैटिक डॉट जेएस, और आपको यहाँ पे इसका नाम मिलेगा। अब मैं, ये तो फाइल का नाम था, अब मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज करता हूँ। जैसे मैंने यूज करा, यहाँ पे मना कर दिया, कह रहे भाई स्टैटिक तो आपने यहाँ पे यूज कर दिया, बट नेम नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये क्या बात हुई? जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम लोग किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी मेथड को स्टैटिक बना देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहता, क्लास का ही पार्ट रहता है। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिया ना C1 करके, तो इसका पार्ट नहीं है। अब इसको यूज करना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग लगाओ, देन यहाँ पे कंपनी डॉट नेम, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ट्राई करके देख लो, अब यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर, कोई एरर भी नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से एक स्टैटिक जब प्रॉपर्टी बनाते हो तो क्लास का पार्ट बन जाती है, क्लास का नाम, देन डॉट करके उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ना कि आप लोग उसके इंस्टेंस एक्सेस कर पाओगे। इससे होता क्या है, ये हर एक इंस्टेंस के साथ में बाइंड नहीं होती, और जब भी किसी मान लो आपने 10 इंस्टेंस बनाए, 10 के साथ में बाइंड नहीं हुई, बस क्लास के साथ ही बाइंड रही, तो होगा क्या, बिकॉज ये तो इसके इंस्टेंस तो एक ब्लूप्रिंट होता है ना, कॉपी बना देता है इसकी, राइट। तो अब इससे होगा क्या, इसकी मेमोरी एफिशिएंसी बढ़िया आ जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका हम लोग यूज कहां पे करेंगे? मान लो आपने जब प्रोजेक्ट बनाया तो आप कुछ ग्लोबल चीज़ें डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि URL डिफाइन करना चाहते हो,
कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, वो कुछ यूजर के नाम डिफाइन करना चाहते हो, कुछ भी स्टैटिक चीजें हो सकती हैं। जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो स्टैटिक चीजें होती हैं, तो इस तरीके से बना सकते हो। यूटिलिटी फंक्शन, जैसे कि आपने कोई फंक्शन बना लिया सिंपल सा कि रिजेक्ट्स का कोई फंक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल मे बी आपने कोई एपीआई कॉल करने का या फिर कुछ भी डाटा रिटर्न करने का सिंपल सा फंक्शन बना लिया, मे बी कुछ ब्राउजर की प्रॉपर्टी गेट कर रहे हो, राइट। वो किसी क्लास से बाइंड नहीं है, बट आप उनको फिर भी मैनेज करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग उनको यहाँ पे स्टैटिक रख लोगे। अब उससे होगा क्या, स्टैटिक रखने का फायदा है कि हर क्लास के साथ में वो बाइंड, हर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होगा नहीं, और वो बेटर एफिशिएंसी से काम करेगा, मेमोरी कंज्यूम कम करेगा, ठीक है। ओके, अब एक चीज जो किसी एक दूसरे चैनल के ऊपर गलत बताई हुई थी, मैं आपको और भी इसके अंदर बताऊंगा, बट मैं एक बार पहले वो बता देता हूँ। वहां पे बताया गया था जो मैथ होता है ना, ये टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में क्लास होती है, और जब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मैथ डॉट रैंडम, तो ये देखो एक बार के लिए लगेगा ऐसा कि देखो यहाँ पे जैसे कि कंपनी डॉट नेम हम लोगों ने यहाँ पे कॉल करा इस तरीके से, ठीक है, राइट। तो ये लगेगा कि बिल्कुल ऐसे ही, तो कि ये एक मैथ नाम से क्लास होगी, देन जो रैंडम है ये किसी स्टैटिक मेथड होगा, बिकॉज इसके नाम से डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो कंपनी है हम लोगों ने बनाया नेम को एक्सेस कर रहे हैं, नहीं, बट जो ये मैथ होता है ना, मैं आपको गूगल भी करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोग सिंपली यहाँ पे चेक करोगे इस मैथ क्लास इन जावास्क्रिप्ट प्रोनो, ये बोलेगा नहीं, ये है ही नहीं क्लास, राइट। तो ये गलत तरीका बताया गया है, मैथ्स कोई क्लास नहीं है, और ना ही इसके अंदर जो मेथड्स वगैरह होते हैं वो क्लास का पार्ट है। हाँ वो स्टैटिक हैं, बट एक ऑब्जेक्ट के केस में, ना कि क्लास के केस में। सो किस चैनल के ऊपर बताया गया था, तो बिकॉज मैं जब चीज़ों को पढ़ाता हूँ ना तो काफ़ी R&D करता हूँ, दूसरे चैनल के ऊपर भी देखता हूँ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक बेस्ट कंटेंट पहुंचे। ऑलराइट, ठीक है। अब एक हम लोगों ने स्टैटिक मेथड तो बना लिया, प्रॉपर्टी तो बना ली, एक मेथड बना के देख लेते हैं। गेट नेम करके मैंने मेथड बना लिया। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न करना चाहता हूँ कि इसका नाम चला जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ गूगल, अभी के लिए मान लो मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, खुद से स्टैटिक लिख दिया। अब मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूंगा तो अगेन सिंपल है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, लॉग लगाओ और यहाँ पे करोगे C1 डॉट गेट नेम, और यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे गूगल मिल जाएगा। सिंपल है, दो गूगल आ गए बिकॉज एक ऊपर वाले से आ गया, यहाँ पे गूगल नहीं, मैं यहाँ पे गूगल एंड YT कर देता हूँ, यूट्यूब कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो गूगल एंड YT यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बना देता हूँ इसको स्टैटिक, स्टैटिक बनाने से पहले एक चीज करके देखते हैं, ठीक है। ये नेम है, मैं इसी को यहाँ पे कोशिश करता हूँ दिस डॉट नेम करने की, ठीक है। ये नेम है, ये काम ही नहीं करेगा। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो ये प्रॉपरली काम कर रहा होता। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे गूगल आ गया, प्रॉपर आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, स्टैटिक नहीं है। अब यहाँ पे आ गया, देखो प्रॉपर गूगल आ गया। बट जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे स्टैटिक बनाया तो इसने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जो कीवर्ड होते हैं ना, वो दिस से एसोसिएट नहीं करते, क्लास से एसोसिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट से एसोसिएट ही नहीं करते। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। आप यहाँ पे करके भी देख लेना, आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, जैसे कि नेम की जगह पे लोकेशन ले लेता हूँ, ठीक है। और लोकेशन में डाल देता हूँ यहाँ पे लेट से नोएडा। अब यहाँ पे दिस डॉट लोकेशन होगा, ये प्रॉपरली रिटर्न होगा, ठीक है। इस तरीके से सही चल रहा है, बढ़िया। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि एक मेथड कैसे बनाया जा सकता है। अगर ये एक स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड भी बना के देख लेते हैं। स्टैटिक, अब इसको एक्सेस करना होगा तो कैसे करना पड़ेगा आपको, कंपनी के नाम से, कंपनी डॉट दिस, एंड देन आप इसको एक्सेस कर पाओगे। अब क्यों अनडिफाइंड आ रहा है भाई? अच्छा, बिकॉज ये इसको भी एक्सेस नहीं करा जा सकता, बिकॉज ये अब एक क्लास का पार्ट है और ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, राइट। तो इसको भी एक्सेस नहीं करा जा सकता। तो ये एक नॉर्मल के अंदर एक्सेस करा जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे गुड़गांव डाल देता हूँ नॉर्मल, तो ये काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपने एक स्टैटिक प्रॉपर्टी ली है, उसको दूसरे मेथड्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, और स्टैटिक मेथड लिया है तो उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करा जा सकता। आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।